हेलो वेलकम स्टूडेंट, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका आज तीसरा दिन है। आज फिर हम लोग 30 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और अपने स्कोर को और बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? एक ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बोल रखा है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है कि एक डायमेंशन दे रखा है लगेज का, जिसका डायमेंशन क्या है 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो पता है जो लगेज होता है वो कैसा होता है, वो क्यूबिडिकल शेप का होता है। कैसा होता है? क्यूबाइडिकल शेप का होता है वो लगेज। तो इसका जो हमको क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। चलिए क्यूबिडिकल बना दिए हम लोगों ने। बोल रखा है कि हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर। अब इसको हमको क्या करना है? कवर करना है। कवर करना है मतलब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला आपको पता होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फार्मूला पुट करके सॉल्व करके आंसर लेंगे। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू, इसको हम L मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो 2 इंटू 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 80। तो कैलकुलेट करते हैं 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800 प्लस 2400 प्लस 3200। अब चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 8 4 12 12 2 14 14 दूनी 18 14 दूनी क्या होता है 28 होता है। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देख लेते हैं। तो इसको करेंगे 2, इसको जब ऐड करेंगे तो 10400 आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20800 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। क्या तरीका है कि जब भी बोल रखा है कि दो नंबर है, दोनों डिजिट का सम, तो मान लेते हैं कि एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y, तो दोनों का सम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। क्लियर वाली बात है। अब जब बोलेगा ना कि इस डिजिट को रिवर्स करने पे डिक्रीज करने पे मेरा नंबर कितना आ जा रहा है 54 आ जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 54 बाय क्या होगा 9 होगा। इट मीन्स कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो x प्लस वाई 10 दे रखा है, x माइनस वाई 6 दे रखा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो चाहिए नंबर, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ के आधा मतलब 16 8, और y क्या होगा इन दोनों को घटा के आधा मतलब 2। 82 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर 82 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करते, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 45 5 2 जा 10 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करते हैं। ये कितना होगा एलसीएम 45 5 2 जा 10 9 2 जा 18। ऐड करते तो 37 बाय 45 डिवाइड 28 बाय 45। ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 37 बाय 28, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है, ये रेशियो का क्वेश्चन है कि 3 यहाँ पे नंबर है जिसका रेशियो दे रखा है 1:3:5 और सारे नंबर का सम कितना दे रखा है 10,800। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या पूछ रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। तो लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर क्या होगा, टोटल नंबर इतना है, लार्जेस्ट मेरा क्या होगा 5 होगा, 5 और टोटल नंबर कितना है 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में तो 12 पचे कितना हो गया 60, मतलब 6000 इस वाले का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना सिंपल सा एक लाइन में बनाएंगे और चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाला ही है। अगले कुछ महीने में आप नोटिफिकेशन देख लोगे कि एग्ज़ाम का जो डेट है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं ताकि इस साल क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली। तो चलते हैं, यहाँ पे जय है और जॉय है, इन दोनों का एज का रेशियो दे रखा है 5 और 2 दे रखा है। ठीक है, और इसका सम कितना दे रखा है, सम देखा है 63। तो ये 7 हो गया मतलब 9 हो गया। 9 मतलब ये जय जो है वो 45 ईयर्स का है और जॉय जो है 18 ईयर्स का है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि रेशियो बताइए 9 साल के बाद। तो 9 साल के बाद दोनों का रेशियो क्या होगा,
तो ये मेरा 54 का हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 27 का हो जाएगा। काटने पे क्या मिल गया, 2:1। तो 9 साल के बाद जय और जॉय का जो रेशियो होगा, एज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। फिर से आज 30 क्वेश्चन लेकर के आए अलग अलग सेगमेंट से, तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि हर सेगमेंट का एक ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए गया है। तो ये भी देखते हुए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि हमारे एग्जाम में हम पैनिक ना हो पाए क्वेश्चन को देख करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है, एक्स इज ए 5 feet tall and he noticed that he casted a shadow that 3 feet long। मतलब एक आदमी है, एक्स है, वो 5 feet लंबा है और इसका जो शैडो बन रहा है ना, ये शैडो वो कितना का बन रहा है, 3 feet का बन रहा है। अब क्या बोल रखा है, ही मेजर डैट द शैडो कास्टेड बाय द स्कूल बिल्डिंग है कि यहाँ स्कूल बिल्डिंग है, इसका जो शैडो है ना वो 30 feet का है, तो स्कूल का हाइट बोल रखा है। तो ये देखिए ये दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये 3 feet है, यहाँ 30 feet है, मतलब ये इससे कितने टाइम्स है, 10 गुना है, तो ये भी इससे कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। और ये 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 feet का ये क्या होगा, स्कूल हाइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 feet का होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 3 चेयर खरीद रहे हैं और 2 टेबल खरीद रहे हैं। 3 चेयर और 2 टेबल खरीदने में इसको पैसा लग जा रहा है 700 रुपया। अब जब ये 5 चेयर खरीदता है और 3 टेबल खरीदता है तो इसको कितना लग जा रहा है, 110। तो इस वाले क्वेश्चन को ना आप एक तरह से देखिए, यहाँ पे एक तरह का ये भी लग सकता है कि 3 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल एज्यूम कर सकते हैं कि सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब चेयर का दाम कितना होगा और टेबल का दाम कितना होगा। ये आसान है एज्यूम करना, क्योंकि 3 और 2 दे रखा है, तो 2 दूनी 4 होता है, 3 7 होता है। तो इसका मतलब है कि टेबल का दाम जो है वो 200 होगा और चेयर का दाम जो है वो 100 होगा, तब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सिंपल यहाँ पे देखते हैं तो 100 500 और 3 दूनी 6 1100, मतलब ये सही हो गया। अब हमारा कोस्ट पूछ रखा है कि एक चेयर का कोस्ट बताइए प्लस 2 टेबल का, तो एक चेयर का तो 100 लगेगा और 2 टेबल लेने पे हमको 400 लग जाएगा, तो टोटल मेरा कोस्ट कितना पड़ जाएगा, 500 पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा, 500 पड़ जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते थे, नहीं तो हम इसको हिट एंड ट्रायल आप एज्यूम करके भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे रखा था, जो डाटा दे रखा था वो काफ़ी ज़्यादा आसान था, जिसके कारण एज्यूम करना आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है कि XYZ टेक 18 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी से मैं भी देख लेता हूँ कि X Y और Z किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। तो ये क्या है कि X + Y + Z किसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है। अब यदि X कार्य को करते कितने दिन में, 36 दिन में पूरा करता है अकेले, तो X जो है ना अकेले किसी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहा है, और जो Y है वो उसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो Z अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो ये पता है आपको क्या करना रहता है, कैपेसिटी निकाल करके एफिशिएंसी निकालना रहता है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो इसका क्या हो जाए, LCM हो जाएगा। तो 180 दिख रहा है मेरे को, तो ये कितना बार में, 10 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। तो जो Z का कैपेसिटी होगा, टोटल कैपेसिटी कितना है 10, X का 5 और Y का 3, तो कितना बच गया, Z का बच गया 2। तो 2 के कैपेसिटी से 180 काम करना है, तो मतलब इसका कितना दिन लग जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा 90 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 90 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मेंसुरेशन से एरिया से क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 258, मतलब एक ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का रेशियो में दे रखा है। अब पूछ रखा है कि अब बड़ा एंगल बताइए, तो सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को बनाने बैठ जाते हैं, बनाना ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन को। आप सिंपल से देखिए, बड़ा एंगल का रेशियो कितना दे रखा है 8, मतलब जो भी एंगल होगा वो 8 से मल्टीपल होगा। ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी है नहीं, कौन सा है, बी। तो ऑप्शन बी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 8 बाई कितना हो जाएगा 15 इंटू सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो जब हम इसको काटेंगे तो 12 बार में कितना हो जाएगा 96। हालांकि इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। 10 क्या बोल रखा है कि एक एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम 110 है, एचसीएफ इतना है, एक नंबर। आपने क्लास 10th में एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या होता है रिलेशन में, फिर से आपको एक बार रिकॉल करना चाहूँगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ एक फार्मूला होता है
एक रिलेशन होता है, इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब दोनों का सम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो एलसीएम कितना है, 210 है, एचसीएफ कितना है, ये 35 है। एक नंबर तो 105 है, दूसरा नंबर पता नहीं, तो दूसरा नंबर को अगर मैक्स लेके चलते हैं तो यहाँ से देखिए ये कितना बार में, 2 बार में, तो 35 टू जा कितना हो गया 70, तो इसका दूसरा नंबर कितना होगा 70 होगा। तो ये वाला आप लोग नोट कर लें। देखिए इसी तरह से ना यही आपका बेनिफिशियल है इस ऐसे वीडियो देखने के लिए कि छोटे छोटे चीज़ आपको रिवाइज कराए जाते हैं, छोटे छोटे फार्मूला आपको फिर से याद दिलाए जाते हैं, ताकि आप उसको एक बार आप जब इसको देख लोगे तो आपके एग्जाम में अगर सिमिलर टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा रिलेशन होता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब वीडियो देखने से यही फ़ायदा है। अगर आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो किसी एक सेगमेंट को प्रैक्टिस करोगे या ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक को आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, स्टैटिक से क्वेश्चन है जहाँ पे मीन इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रखा है कि 12 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 15 है, एक और इंक्लूड कर दिए, मीन अब कितना हो गया 16 हो गया। 16 हो गया तो जो नया वाला आया होगा वो तो 16 होगा ही। अब डेविएशन कितना हुआ, पहले 15 था अब 16 हो गया, मतलब सब में एक एक बढ़ा, तो टोटल कितना बड़ा होगा, टोटल 12 बड़ा होगा, तो 16 12 कितना हो गया 28। इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एक और, जहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, एक मीन दे रखा है कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 17 है, एक को इंक्लूड करने पे मीन अब घट जा रहा है, तो देखिए 16 हो जा रहा है, तो नया वाला है वो 16, अगर हम उसको एज्यूम करते हैं तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन सब में एक एक घट गया, तो कितना घट गया 10 घट गया ना, तो मेरा मीन कितनी, ये नया जो नंबर इंक्लूड हुआ वो कितना हुआ होगा, वो 6 हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इस वाले का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सी बात, इसको कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व करते हैं। 50 प्लस इसको 1/2 कर देते हैं इंटू 20 डिवाइड इसको मल्टीप्लाई 10/7 कर देते हैं, तो ये 10 बार में, तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिला 600/7। इसको काटेंगे तो कितना बार में 85.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा 85.7 आपका इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहीं भी सिंपल सी सॉल्व कर देंगे। क्या है मेरा सिंप्लीफिकेशन है, 12/13 इक्वल टू 285/96। अब इसको हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए कैंसिल करते हैं। 13 से ये स्क्वायर है तो 13 टाइम्स में, ये 12 से ये 8 बार में, ये आपका 19 से जाएगा कितना बार में जाता है, 19 से आपका ये 9 बार में, और ये 19 से आपका 1 और 5 15 बार में। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो आंसर कितना हो गया 65/24 है। हाँ ऑप्शन बी में है ये, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रखा है कि एक सम है, मतलब एक अमाउंट है 2000 का, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 40% पर साल का। तो हमको पूछ रखा है कि जो थर्ड साल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। तो ये बहुत ही आसान है, हम परसेंटेज से निकालेंगे कि हमको कितना परसेंटेज चार्ज देना पड़ रहा है थर्ड साल के लिए। तो सबसे पहले 2 साल के लिए निकाल लेते हैं कि 2 साल के लिए टोटल हमको कितना चार्ज लगेगा। तो इसका गोल्डन रूल पता होगा, 2 ईयर्स के लिए जब एसआई निकालते हैं तो क्या होता है कि इसका 2 टाइम्स मतलब 80 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/100, इसका मतलब कितना हो गया 96% 2 साल के लिए। 3 साल के लिए कितना होगा, तो 3 साल के लिए जब एसआई निकालेंगे तो इस परसेंट का 3 टाइम्स मतलब 120% प्लस इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स मतलब 3 × 100 प्लस इसका क्यूब कितना हो जाएगा 640000/10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 गया, 3 0 से 3 0, तो यहाँ कितना मिलेगा 120 प्लस 48 प्लस 6.4, इसको ऐड करने पे हमको मिल रहा है 174.4%। तो कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ चेक करेंगे तो 78.4
4% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो तीसरा साल हम लोग इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो कितना परसेंट कर रहे हैं, 78.4% कर रहे हैं। तो कितना है हमारा अमाउंट है 200। तो इसको अब क्या करेंगे 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1564, ऑप्शन नंबर सी। जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सेम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको 7500 है 2 साल 4 महीना के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से परसेंटेज से ही निकालेंगे। तो 2 साल के लिए 12% का कितना होगा, तो 12 + 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144/100। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 25.44। क्लियर है। अब हमारा जो ये तीसरा साल पूरा नहीं जा रहा है, जबकि 4 मंथ के लिए ही जा रहा है। तो 4 मंथ के लिए ही जा रहा है, इट मीन्स 12 का 4 मंथ कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 4 मंथ मतलब कितना हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट मतलब 4%। तो इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 29.44। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100/100 इट मीन्स +1। तो इसका टोटल कितना निकल गया 30%, मतलब 30.44% टोटल इंटरेस्ट का। तो हम लोग यहाँ पे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे आप परसेंटेज निकालने की कोशिश कीजिएगा, देन फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है 30.44, हम 30% का देख लेते हैं। तो 7500 का जब 30% चेक करेंगे तो कितना निकलेगा 5 3 जा 15 1 7 22, मतलब कि 2250 से कुछ ज़्यादा। तो देखिए 2250 से कुछ ज़्यादा कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट रुपीज़ बोला है, एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है तो हम लोग भी नियरेस्ट लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है कि द लॉस इन सेलिंग ऑफ आर्टिकल इतना कप में सेल करने पे 5% का लॉस हो रहा है। तो हमको 10% के प्रॉफिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा, बहुत ही आसान। देखिए क्या है, तो 5% मतलब 1/20, इट मीन्स ये 19 में बेचा होगा 20 का सामान। तो 19 में बेचा होगा 20 का सामान, तो ये क्या हो गया 20/19, यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। बेचना कितना है 10% का प्रॉफिट, मतलब 11/10 में 0 0 काट दो। अब देखिए बहुत लोग सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया 11 है, मतलब जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन को आप देखते चलना है कि क्या हम बिना कैलकुलेशन का भी आंसर दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो आपका आंसर यही आने वाला होगा। क्योंकि आप उसको देखते हैं तो कितना बार में 6 बार में और 565 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1430 इज योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि महेश है, अब क्या लिखा है, सोल्ड ए बस को बेचता है इतना में, जहाँ उसको 15% का लॉस होता है, 15% का प्रॉफिट चाहिए। बहुत ही आसान तो है, अभी तो बताएं, है ना। तो 15% मतलब कितना हो गया, 15% मतलब 3/20 हो गया। तो ये कितना है, इसको कितना में बेचा होगा 17 में बेचा होगा, तभी लॉस है। चाहिए कितना 23 में चाहिए, तो ये से ये कट गया, सॉल्व करना है। चलिए इसको कैंसिल करके देखते हैं, 17 से एक बार में 17 तिया 13 बार में, ये 2 0 है, 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 किसका है, यूनिट डिजिट 9 इसका है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आने वाला है। हम लोग यूनिट डिजिट से मल्टीपल चेक करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करने गए और हम ही से कुछ मिस्टेक हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि मेरा कुछ और आ रहा है, यहाँ तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो वो बार बार ट्राई करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप सॉल्व ही ना करो, यूनिटी मेथड लगाओ, मल्टीपल चेक करके आप आंसर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मनी 100 रुपीज़ लैंड आउट 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट में देते हैं। एक पार्ट को 10% के 5 साल के लिए, दूसरे को 5% से 3 साल के लिए। मान लेते हैं एक पार्ट एक्स है, इसको अब लोग दिए 10% से हिसाब से 5 साल के लिए। एक वाई है, इसको दिए 5% के हिसाब से 10 साल के लिए। अब दो हो रहा है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है,
तो ये परसेंटेज से परसेंटेज का था, 10 से 10 से 5 से 5, मतलब क्या देखने को मिला, एक्स और वाई आपस में इक्वल देखने को मिला। तो पूछ रखा है कि बताइए 5% के हिसाब से जो हम पैसा दिए वो कितना दिए। भाई दोनों तो इक्वल है ना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों को कितना दिए होंगे, 500 दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज योर राइट है, मतलब 500, इसको भी 500 दिए हैं और इसको भी 500 दिए हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि वर्किंग अलॉन ए किसी काम को करने में 15 दिन लगा रहा है, बी किसी काम को करने में 18 दिन लगा रहा है, तो दोनों मिल करके, ये तो बहुत ही आसान हो जा रहा है ना, ये 90 हो जाएगा, ये कितना बार में, 6 बार में, ये 5 बार में, तो कितना हो गया 90/11 दिन लगाएगा दोनों मिल करके। ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखेंगे वो तो आपके लिए एक गिफ्ट का एक स्कोर है, गिफ्ट का नंबर है, उठा लेना है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फटाक से 21 में। 21 क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो एक्सीड करता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट से 30। तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट पूछा है तो नंबर ही मान लेंगे लेट नंबर क्या मान लेते हैं, नंबर ही मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब अपने स्क्वायर रूट से घटेगा, मतलब एक्स से घटेगा, तो कितना देखने को मिलेगा, 30 देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को भी आपको हम सॉल्व करने सिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, साइन पे चलता है, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। 30 बड़ा डिजिट हो जाएगा 6 5, तो x बराबर क्या मिलेगा, प्लस का 6 माइनस का 5। तो पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 6 मेरा होगा। तो पूछ रखा है नंबर बताइए, नंबर क्या था मेरा एक्स स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, 36 इज राइट आंसर। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रखा है कि एक कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 20। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, जब भी कोई डिस्टेंस, कोई जर्नी आपका दो पार्ट में बांट दे, दो अलग अलग स्पीड में आ जाए, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एवरेज स्पीड, जब भी एवरेज स्पीड की बात हो तो कैसे लिखेंगे, एवरेज स्पीड होगा 2 टाइम्स इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दोनों स्पीड प्लस सम ऑफ स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया हमारा 6000 बाय 1100। कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे तो इसका कितना हो जाता है, इसका 6 इंटू ऐसे कुछ कह सकते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। क्योंकि आपने फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/11 बराबर क्या होता है 0.0909। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रखा है कि 3 नंबर है जिसका रेशियो इतना दे रखा है, एंड द ट्वाइस देयर सम, 2 गुना कितना हो गया 100। तो मतलब ये 2 गुना ना रहे तो कितना होगा 50 होगा। तो पूछ रखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कितना है 5 है, तो 50 का 5 टोटल कितना हो गया 10। तो नंबर बड़ा नंबर कितना हो गया 25। इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कितना होगा 625। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास, तो स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका पेरीमीटर 200 है, 2 साइड इक्वल है, तीसरा साइड जो वो 20 ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें 20 घटा दें तो तीनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब 3x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो जो बड़ा साइड है वो 20 ज़्यादा है, 20 मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी नंबर मल्टीपल का एवरेज निकालना तो क्या करेंगे, उसका पहला नंबर कितना पूछ रखा है 20 मल्टीपल ना, तो 20 से गुना करने पे कितना आएगा 240, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 252 बाई 2 इक्वल टू कितना मिलेगा 126। ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आ जाएंगे। तो कितना आसान तरीका से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या पूछ रखा है, मीडियन पूछ रखा है। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब बीच में जो टर्म होता है। तो सिंपल सी बात, इसको अरेंज कर लेते हैं 31 53 55 56 59 61 और 69। तो बीच का टर्म देखते हैं, 2 इधर से 2 इधर से, 1 इधर से 1 इधर से, बीच का टर्म कितना है 56। तो इसका आंसर सीधा 56 होगा, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधा 56 होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। 27 फिर ऐसा क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का सम दे रखा है x + y = 9। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 45, इसको 9 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। अब नंबर क्या होगा, तो इसका जो 10th डिजिट होगा वो इन दोनों का आधा होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो 7 हो गया। इसका यूनिट डिजिट होगा इन दोनों को घटा के आधा, मतलब 72। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 72 हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि इन दोनों का प्रोपोर्शनल सेम है, मतलब ये सेम है भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 90 से 2 बार में, 19 से 3 बार में, 3 से 3 कट गया, तो n का वैल्यू क्या देखने को मिला 2 देखने को मिला। n बराबर क्या देखने को मिल रहा है 2 देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि एक y बराबर इतना दे रखा है, अगर y का वैल्यू 1 हो, y का वैल्यू 1 हो तो x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये देखने को मिलेगा। इसको इधर भेज देते हैं तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हमको देखने को मिल रहा है कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर 4 इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, जिसका लेंथ 42.7 मीटर, ब्रीथ 28 तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है 2 × 42.7 प्लस 21.8, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 5.4 ऐसा कुछ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ गया ना। तो पूछ रखा है कि जब इसको स्क्वायर में बैंड करेंगे तो इसका साइड क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 32 पॉइंट क्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका आज का सेशन समाप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा से हम लोग बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं 30 क्वेश्चन, ताकि आप लोग इसको देखें और आप लोग इसको सीखें। और हमारा 2 सीरीज आ रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। इस बार आखिरी साल होने वाला है हमारे संघर्षों का, और हम लोग इस साल ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बाय। और इस साल हम लोग सारे मिल करके इतना मेहनत करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।